जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी कॉलेज एनसीटीई कोर्स जैसे कि बीएड हो गया, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीपीएड, एमपीएड। अगर आपने इन कोर्सेज में एडमिशन लिया है बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीपीएड, एमपीएड जैसे कोर्सेज में 2024 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन अगर आपने लिया है, ठीक है? एडमिशन्स होने के बाद में अब हमें क्या करना है? एडमिशन फीस ₹5000 भरने के बाद हमें क्या करना है? डॉक्यूमेंट कब जमा होंगे? सारे जो डाउट है वो स्टूडेंट के द्वारा पूछे जा रहे थे। इसलिए मैंने सोचा एक ही वीडियो में सारे डाउट हैं, एनसीटीई कोर्स से जो भी संबंधित हैं, सारे डाउट एक ही बार में हम क्लियर करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन को समझाऊँगा, वीडियो को शेयर करना है और पूरा देखना है तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है एनसीटीई कोर्स के जो एडमिशन्स होते हैं बीएड, एमएड के, वो हमारे एडमिशन्स कंप्लीट हो चुके हैं एनसीटीई की वेबसाइट से, ठीक है? मैंने आपको बताया भी था जिसमें हमारे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड हुए थे। इसके बाद हमारे एडिशनल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो कि राउंड आए थे, फिफ्थ राउंड तक आए थे हमारे, ठीक है? यहाँ पर हमारे एडमिशन्स हो चुके हैं, ठीक है? अब दोस्तों हुआ क्या है कि होता क्या है नॉर्मली केस में हर साल होता क्या है और सभी कोर्सेज में होता क्या है कि जब हम अपना एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद में हमें अपनी जो फीस है वो पूरी की पूरी जो टोटल फीस है वो जमा करनी पड़ती है कॉलेज में, ठीक है? 2023 तक के मैं रूल आपको बता रहा हूँ, ठीक है? 2023 तक क्या होता था कि जो फीस है वो हमें कॉलेज में जमा करनी होती है टोटल फीस। इसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं, वो डॉक्यूमेंट हमें जमा करने पड़ते हैं हमारे कॉलेज में, ठीक है? हमारी जो टीसी, माइग्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हमें जमा करनी पड़ती हैं हमारे कॉलेज में, ठीक है? तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें करनी पड़ती है लेकिन 2024 में क्या किया गया है, 2024 में इस बार जो फीस जमा करने का जो रूल है, जो टोटल फीस जमा करने का रूल था, उसको बदल दिया गया है और इस रूल की वजह से स्टूडेंट डाउट में आ गया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बताऊँगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, ये तो आपने सबमिट कर ही दिए होंगे। अगर ये फीस वाली प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाती, तो अपना एडमिशन 100% कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? डॉक्यूमेंट तो आपने सबमिट कर ही दिए होंगे, अगर नहीं किए तो कॉलेज में जाकर जमा कर देना, डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम फीस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? देखिए हुआ क्या था कि इस बार जो 2 नोटिफ़िकेशंस आए थे, 2 नोटिफ़िकेशंस की वजह से पूरा मामला गड़बड़ हो गया। फर्स्ट राउंड में फर्स्ट राउंड में जो फीस जमा करने का जो नोटिफ़िकेशन था, वो था कि आपको टोटल फीस जमा करनी है और सेकंड राउंड के में ही ये नोटिफ़िकेशन चल रहा था और सेकंड राउंड के मिड में यानी कि मान के चलिए 10 दिन हमारा सेकंड राउंड चला है, तो इसके 5 दिन तक हमारा फर्स्ट राउंड वाला नोटिफ़िकेशंस काम कर रहा था, यानी कि टोटल फीस जमा हो रही थी। लेकिन यहाँ पर सेकंड राउंड में ही एक नोटिफ़िकेशंस आ जाता है और यहाँ पर बोला जाता है स्टूडेंट को कि स्टूडेंट को अब टोटल फीस जमा नहीं करनी है, हाफ यानी कि 50% फीस जमा करनी है। तो कॉलेज की जो भी फीस होती थी जिसका 40,000 फीस है तो उसका 20,000, 32,000 है तो 16,000 रुपए सबमिट करना होता था, ठीक है? इसके बाद में थर्ड राउंड में फिर से एक नोटिफ़िकेशंस आया, थर्ड राउंड पे एक नोटिफ़िकेशंस आया और उस नोटिफ़िकेशंस में क्या बताया गया कि स्टूडेंट को अब 50% फीस नहीं भरनी है। अब जितनी भी कॉलेज की फीस होगी ना, जितनी भी कॉलेज की फीस होगी, उस कॉलेज की फीस का केवल 5,000 रुपए ही जमा करना है और बाकी की जो शेष फीस होती है वो कॉलेज में जाकर के जमा करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो फीस के जो नोटिफ़िकेशंस आए थे अलग-अलग, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी टोटल फीस जमा कर दी है, टोटल फीस जमा कर दी है, ध्यान से समझना टोटल फीस जमा कर दी है, उन्हें अब 1 भी रुपए देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी जो टोटल फीस है, वो जमा हो चुकी है कॉलेज में। वो जमा हुई है केवल और केवल फर्स्ट ईयर की, ठीक है? और कॉलेज की पूरी फीस होगी दोनों सालों की मिला के वो आपको कॉलेज से पता चलेगी, ठीक है? लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 50% फीस जमा की है या 5,000 रुपए जमा किया है, उनको कॉलेज में जाकर के फीस जमा करनी है, ठीक है? इसके बाद में डॉक्यूमेंट जमा करनी है, सारी प्रोसेस करनी है, टीसी, माइग्रेशन वगैरह सब चीज़ें लगानी है। ये सारी चीज़ होने के बाद हमारा एडमिशन कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद में जो अगला प्रोसेस होता है हमारा, वो होता है नामांकन फॉर्म का, ठीक है? तो आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लिया है, उस यूनिवर्सिटी में नामांकन फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं एनसीटीई कोर्स के, बीएड, एमएड के। तो
आपको जो नामांकन फॉर्म है वो ऑनलाइन भरना है। जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जैसे कि जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गया, तो जीवाजी की वेबसाइट पर नामांकन फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, उस यूनिवर्सिटी के स्टार्ट कर देगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप नामांकन फॉर्म सबमिट कर देते हैं, आपके पास में एक नामांकन नंबर आ जाएगा, उस नंबर को अपने पास रख लेना, क्योंकि आगे की जो फीस होगी, जो एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे ना, वो एग्जाम फॉर्म हमारे इसी नामांकन नंबर से भरे जाएंगे। ठीक है, सारी चीज समझ में आ गई। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलता है अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।